हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे मेरा विश्वास। आप लोगों के साथ मैं अखिलेश कुमार और फ्रेशर। अगर आपके पास 2 और 5 मिनट अगर समय है और इस वीडियोज में अगर शुरू से आप अंत तक बने रहे तो मेरा वादा है, मेरा कमिटमेंट है आप सभी स्टूडेंट से, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो आपको 100% समझ में आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बाय रॉयशर। इसमें होता क्या है, वह खेलता है, वह पढ़ती है, मोहन हंसता है, हम लोग खेलते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं। इस तरह से सेंटेंस आपको मिलेगा, लंबा लंबा सेंटेंस मिलेगा। जी हाँ, बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस मिल सकता है और बहुत ही छोटा भी सेंटेंस मिल सकता है, जहाँ सब्जेक्ट वर्ब पर ही समाप्त होती है, जहाँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर और भी अदर वर्ड, कॉम्प्लीमेंट, बहुत सारा लंबा लंबा सेंटेंस आ सकता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सटीक बात है उस बात को समझ जाना जरूरी है। इसका पहचान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब तक आप पहचानेंगे नहीं तब तक आप बना नहीं सकते, क्योंकि सेंटेंस हजारों हैं आपके दिमाग में, लेकिन पहचान लेते हैं ना तो उसको उसी ढंग से आप रगड़ देते हैं। तो सबसे पहले पहचानना जरूरी है, जब कैसे समझेंगे यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या इम्परफेक्ट में है या कंटिन्यूअस में या परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, कैसे समझना है इस बात को समझ जाइए। तो इसका पहचान होगा, हिंदी वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है, ते हो, ये चीज आपके हिंदी वाक्य के अंत में लगा रहेगा, लगा रहता है। ऐसे समझिए, ऐसा फील कीजिए, ऐसा लगा रहेगा तो समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और ऐसा नहीं लगा रहेगा तो समझिए कुछ और टेंस में है। उसका भी जानकारी आपको मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो धीरे धीरे जरूर आपको मालूम हो जाएगा। तो हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो आदि लगा रहेगा। जैसे वह खेलता है, ता है, वह पढ़ती है, ती है, मोहन हंसता है, ता है, हम लोग खेलते हैं, देखते हैं ना, ते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, यहाँ भी ते हैं। तो ये सारे जो सेंटेंस है क्रमशः ये सभी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, सामान्य वर्तमान काल में है। ठीक है, इसको बनाएंगे कैसे? आपके मन में चल रहा होगा, सर आप तो बहुत बता रहे हैं, इसका रूल कब बताइएगा, स्ट्रक्चर कब बताइएगा। तो जी हाँ, आपके लिए रूल आ चुका है। इसका बनाने का जो रूल है, बने रहेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद इसमें 2 रूल आता है, V1 या V5। जी हाँ, V1 मतलब वर्ब की पहली फॉर्म, यानी इट है, प्ले है, स्लीप है, डांस है, गो है, ये सारे वर्ब की पहली फॉर्म है, यानी पहला स्थान पर है। और वर्ब हमेशा, जो वर्ब होता है आपका क्रिया, वो हमेशा प्लूरल नंबर में होते हैं, बहुवचन में होते हैं, इस बात को भी समझ लीजिए। इसके बाद V5 आता है, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट का स्थान आता है, ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कर्म। इसके बाद अगर अदर वर्ड के सेंटेंस में कुछ है, लंबा लंबा अगर है वाक्य, तो अदर वर्ड भी लाएंगे। इसके बाद आपका फुल स्टॉप का प्रयोग कर लेंगे। अब आपके मन में चल रहा होगा, सर सब्जेक्ट क्या होता है, V1 और V5 क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमें कुछ पते नहीं है। तो देख लीजिए, समझ लीजिए। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। जी हाँ, कर्ता क्या होता है, कार्य करने वाला, कोई काम को करने वाला, चाहे पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला, सोने वाला या सुनाने वाला, रोने वाला या रुलाने वाला, कोई होता ही है, वो क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा। हु डज वर्क, हु डज वर्क, दैट इज सब्जेक्ट। और इसके बाद आपका V1 और V5 है, जैसे वह खेलता है, खेलता कौन, वह,
तो वह आपका सब्जेक्ट हो गया। पढ़ती है कौन? वह, या राधा पढ़ती है, सीता पढ़ती है, मोहन गाती है या गाता है। तो ये सब बात को समझिए। मोहन हंसता है, हंसता कौन? मोहन। हम लोग खेलते हैं, खेलते कौन? हम लोग। तो पढ़ाते कौन है? शिक्षक। तो ये जो आपका सेंटेंस में यह जो वह है, यहाँ भी वह है, यहाँ मोहन है, यहाँ हम लोग हैं, यहाँ शिक्षक हैं, ये सारे आपके सब्जेक्ट हैं। इसके बाद V1 और V5 का स्थान है। V1 कहाँ लगाना है इसको भी समझ जाएंगे। V1 का मतलब हो गया भाव की पहली फॉर्म। जैसे फर्स्ट पर्सन के दोनों वचनों, फर्स्ट पर्सन के दोनों वचन यानी सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में होता है आई और इसी का प्लूरल होता है वी। तो फर्स्ट पर्सन के दोनों वचन में अर्थात आई और वी में आपका V1 लगेगा। वर्ब की पहली फॉर्म आई रीड, आई प्ले, आई गो, वी लाफ, वी डांस, वी सिंग, ये सारे आ गए आपका। इसके बाद सेकेंड पर्सन, जी हाँ, सेकेंड पर्सन के भी दोनों वचन। आप कहेगा सर सेकेंड पर्सन के दो वचन क्या होते हैं? यू तो हमेशा यू ही होता है। जी हाँ, तो यू हमेशा इसका सिंगुलर और प्लूरल यू ही होता है। तुम कह लीजिए या तुम लोग कह लीजिए, आप कहिए या आप लोग कह लीजिए, बात एक ही है। इसके बाद सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, जी हाँ, यहाँ चलेगा प्लूरल यानी बहुवचन। थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर होता है THEY, दे। थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है ही, सी, इट, और एक वचन नाम। एक वचन में नाम होगा तो वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, और एक से अधिक हो जाएंगे तो वह आपका बहुवचन में चला जाता है, प्लूरल नंबर में चला जाता है। जैसे ही का, ही अगर सिंगुलर है तो इसका दे क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। सी अगर सिंगुलर है, स्त्री जाति के लिए सी का प्रयोग किया जाता है। सी अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो उसका प्लूरल भी दे होगा। तो देख रहे हैं आपका V1 कहाँ आ रहा है? फर्स्ट पर्सन के दोनों वचन आई वी के साथ, सेकेंड पर्सन के दोनों वचन यू, थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर यानी दे के साथ आपका V1 लगेगा। V1 लेगा, जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूं, V1 लगेगा। ये बात अगर आप समझ गए होंगे तो तुरंत लाइक कर देंगे, तुरंत लाइक कर लेंगे। जी हाँ, एक बात सबसे बड़ी बात बताता हूं, जो वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ये सबसे बड़ी जानकारी है आप सभी भाई भाई के लिए, इसलिए लाइक तो कर ही लेंगे। अगले बात आपको बताता हूं, V5 का प्रयोग कहाँ करना है, आपके मन में चल रहा होगा, तो बने रहना है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। V5 का प्रयोग कहाँ करेंगे देखिए। V5 का प्रयोग ये भी समझ लीजिए, लगे हाथ ये भी समझ लीजिए। V5 ओनली थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एक वचन अनपुरुष में, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, जैसा कि इससे पहले हम आपसे शेयर किए हैं, जैसे ही आता है, सी आता है, इट भी आता है, और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, जी हाँ, एक वचन संज्ञा। जहां होगा एक वचन संज्ञा का मतलब एक नाम होना चाहिए। राम है, मोहन है, अलग अलग नाम है। एक नाम अगर है और एक से अधिक नाम अगर एक साथ आए, जैसे राम और सोहन पढ़ते हैं तो अलग हो गया। सिर्फ राम पढ़ता है, गीता हंसती है, तो ये सब सिंगुलर नाउन हो गया। जी हाँ, जब सिंगुलर नाउन होगा, एक वचन नाउन होगा, तो वहां पर आप V5 लगाएंगे।
अर्थात V5 और V1 दोनों बात को आज आप लोग डिफरेंस बिटवीन समझ जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन V1 और V5 बने रहेंगे। देखिए V1 और V5 में डिफरेंस देख लीजिए। V1 यहां मैं लिखता हूं और सटले V5 लिख देता हूं। इस दोनों का तुलना समझ, जैसे इट है, EAT, इट कोई वर्ब है आपका जिसका अर्थ होता है खाना। कोई चीज खाते हैं, रोटी चावल दाल कुछ भी खाते हैं, वो खाना हो गया इट। इसका V5 हो जाएगा इट्स। तो इट कब होगा? इट किसके साथ आएगा, किस सब्जेक्ट के साथ इट आएगा? तो आई के साथ आएगा। आई इट, वी इट, यू इट, है ना, दे इट। और क्या? राम एंड मोहन इट, एंड राम एंड मोहन, जी हाँ, क्या होगा? इट हो जाएगा। जैसे प्ले है तो V1 हुआ, आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले। अगर यहाँ पर प्ले वर्ब लाते हैं तो आई प्ले, मैं खेलता हूँ, वी प्ले, हम लोग खेलते हैं, यू प्ले, तुम खेलते हो या आप खेलते हैं, दे प्ले, वे लोग खेलते हैं, राम एंड मोहन प्ले, राम और मोहन खेलते हैं। तो देख रहे हैं जब दो नाउन आ गया तो प्लुरल नाउन हो गया। तो प्लुरल नाउन अपने साथ क्या लेगा? V1 लेगा। क्लियर कंसेप्ट? इसमें आप वर्ब को बदल बदल करके और सब्जेक्ट को बदल बदल करके बोलना सीख जाएंगे। आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले, बदल बदल करके, है ना। अब आइए इट्स में, आइए V5 में आइए। तो V5 यानी ही के साथ, ही इट्स, वह खाता है। सी लगा देंगे यहाँ तो सी इट्स, वह खाती है। राधा इट्स, राधा खाती है। देख रहे हैं ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जब यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो वहां आप V5 लगाएंगे। और जब फर्स्ट पर्सन के दोनों वचन आई हुई रहेगा, यू रहेगा सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में रहेगा प्लुरल, राम और श्याम, मोहन, सीता रहेगा, प्लुरल नंबर हो जाएगा, प्लुरल नाउन हो जाएगा, तो आपका V1 लगेगा। तो आज मेरा विश्वास है वाकई में आप समझ गए होंगे। अब आइए कुछ यह सेंटेंस है जिसको हम बनाते हैं। वह खेलता है तो वह हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी वह का हो गया ही। और ता है यानी किसी लड़का जाति का, पुल्लिंग जाति का बोध हो रहा है। खेलना का होता है प्ले, तो प्ले का V5 क्या हो जाएगा? प्लेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेज हो जाएगा। PLAYS में हो जाएगा, प्लेज। ही प्लेज हो जाएगा, जी हाँ। और इस बात को भी हम समझाएंगे, कहाँ एस लगेगा, कहाँ ES लगेगा, किस वर्ब में एस लगेगा और किस वर्ब में ES लगेगा। आगे के वीडियोज में हम जरूर शेयर करेंगे इस बात को। फिलहाल बहरहाल इस बात को समझ जाइए। वह पढ़ती है, सी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ता था तो ही के सेंस में, और ती है तो सी के सेंस में वह आता है। सी रीड्स, वह पढ़ती है, V5 लेके आएगा अपने साथ, रीड का हो जाएगा रीड्स। सी रीड्स, वह पढ़ती है। मोहन हंसता है, मोहन नाउन है और सिंगुलर नाउन है, एक वचन है। तो जब सिंगुलर नाउन है तो क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब, यानी V5 लेगा अपने साथ। मोहन, MOHAN, मोहन का M कैपिटल लिखेंगे, स्टार्टिंग लेटर, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। मोहन, हंसना का होता है लाफ, तो लाफ से V5 हो जाएगा लाफ्स, LAUGHS, लाफ्स। मोहन लाफ्स हो जाएगा, मोहन हंसता है। हम लोग खेलते हैं, हम लोग का हो जाएगा वी, जो फर्स्ट पर्सन का प्लुरल नंबर है, और वी अपने साथ क्या लेता है? V1 लेता है, तो वी प्ले हो जाएगा, हम लोग खेलते हैं, जी हाँ। शिक्षक पढ़ाते हैं। अब यहाँ देखिए, शिक्षक आपका क्या है? गुरु हैं, शिक्षक हैं, ज्ञान देने वाले हैं, तो उनको हम आदर देते हैं। हिंदी कठिन है, जी हाँ, हिंदी का जो सेंटेंस है कठिन होता है, बट इंग्लिश बहुत ही आसान होता है। शिक्षक पढ़ाते हैं तो द लगा दीजिएगा, आदर कर दीजिएगा। द टीचर
आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे द टीचर। अब पढ़ाना का होता है टीच, और एक ही शिक्षक यहाँ है तो टीचेज हो जाएगा। द टीचर टीचेज, ठीक है, द टीचर टीचेज हो गया आपका, शिक्षक पढ़ाते हैं। अब इससे बड़ा बड़ा सेंटेंस को आप उड़ाएंगे कैसे, देखिए, वह खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, तो ही प्लेस क्रिकेट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट आप डाल दीजिएगा, वह खेलता है या वह क्रिकेट खेलता है तो ही प्लेस क्रिकेट। वह बैडमिंटन खेलता है, ही प्लेस बैडमिंटन। अब आगे जितना भी सटाना है सटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वह पढ़ती है, वह रामायण पढ़ती है, वह रामायण पढ़ती है तो क्या होगा, सी रीड्स द रामायण हो जाएगा। इसी में रहता है रामायण ऑब्जेक्ट के रूप में, तो द रामायण, जी हाँ, द रामायण लिख सकते थे। मोहन हंसता है, मोहन घर में हंसता है, वर्ग में हंसता है, तो मोहन लाफ्स इन क्लासरूम। इसके बाद जितना आपको बड़ा बड़ा सेंटेंस है आप बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, बना सकते हैं। हम लोग खेलते हैं, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट हो जाएगा। इसी से बड़ा बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं। शिक्षक पढ़ाते हैं, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं, तो द टीचर टीचर्स हिंदी, उर्दू, मैथिली, इंग्लिश, XYZ कंप्लीट। इस तरह से अब इसका बड़ा रूप मैं अगले वीडियोज में बताऊंगा। अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा हो, आप कुछ भी सीख गए होंगे, तो लाइक तो बनता ही बनता है मेरे बिगनर्स, तो लाइक्स कर देंगे। फिर आगे वीडियो में हम बात करेंगे, इसका इम्फैटिक बताएंगे। वह खेलता है, वह खेलता तो है, वह पढ़ती है, वह पढ़ती तो है। इम्फैटिक सेंटेंस लेकर भी हम आएंगे। तब तक के लिए आप सभी से बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, जय हिंद।